कावेरी बिस्तर पर लेटी है, चेहरा पीला और थका हुआ। पास ही में नवजात बच्ची सुकून से सो रही है। ज्ञानचंद कमरे में बैठा कुछ सोच रहा है। मन में उथल पुथल है। कावेरी की आँख खुलती है। आप ऐसे कब से बैठे हैं? रात भर से एक बार बच्ची को देखा तक नहीं आपने। यह आपकी ही तो संतान है। कितने बरसों की मिन्नतें की है, तब जाके घर में लक्ष्मी आई है। उसे एक बार गोद में लेकर देखिए। जैसे ही आपकी उंगली पकड़ लेगी ना, सारी थकान उतर जाएगी। थकान उतर जाएगी? सरला भूखे पेट कोई ममता नहीं समझता। दिन रात खेतों में हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे जुटती है। पर अब ये एक और मुंह पालना, वो भी बेटी का। बेटी होने का क्या गुनाह है? क्या भगवान से भी शिकायत करूं कि तूने बेटी क्यों दी? जब वो जन्म ले रही थी तो मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, पर जैसे ही उसे देखा लगा सारा दर्द चला गया। आप भी देखिए ना, क्या बुरा किया इस नन्ही जान ने। बुरा इसने कुछ नहीं किया कावेरी, पर दुनिया बुरी है। बेटी के हिस्से में ससुराल का जुल्म आता है, माँ बाप के हिस्से में दहेज का बोझ, और इस घर में ना धन है ना पैसा। पालू कैसे? तो क्या आप ऐसे ही दूर भागते रहेंगे इससे? दुनिया बेटी को ऐसे देखती है तो क्या हुआ? हम तो ऐसे नहीं हैं। हम इसे काबिल बनाएंगे। इसे कभी हम पर बोझ बनने नहीं देंगे। माफ करना कावेरी, मैं मजबूर हूँ। अगर मैं इसे पालने बैठ गया तो तीनों की रोटियां आधी हो जाएंगी और फिर एक दिन सभी भूखे मरेंगे। बेहतर है कि अभी ही इससे नाता तोड़ दूं। मरना मंजूर है मुझे, पर इसे किसी अजनबी के हवाले नहीं कर सकती। मेरी गोद अभी गीली है, सूखने मत दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत कीजिए ऐसा। क्या आपको भगवान का भय नहीं है? ऐसा अनर्थ मत कीजिए। जानता हूँ तू क्या महसूस कर रही है, पर मुझसे ना होगा। मैं आज रात इसे कहीं पर छोड़ दूंगा या किसी को दे दूंगा जो इसे पाले और अच्छे से देखभाल करे। लेकिन तुम किसी से कुछ मत कहना, यही ठीक रहेगा। कावेरी के कई विनती करने के बाद भी ज्ञानचंद उसकी नहीं सुनता और अपनी नवजात बेटी को मंदिर में छोड़ आने का सिद्धांत कर लेता है। चारों ओर गहरी रात मंदिर की घंटियां हवा में मंद स्वर में बज रही है। ज्ञानचंद बच्ची को मंदिर के सीढ़ी के पास रखता है। हे भगवान, मैं कोई पापी नहीं हूँ, बस हालात ने मजबूर किया है। मेरी जगह आप होते तो क्या करते? इसे देखिए, ये मासूम है। इसे कोई अच्छी गोद मिले, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांगूंगा। बच्ची को मंदिर में रख के वो दूर जाकर रुकता है। एक बार पीछे मुड़कर देखता है, फिर चल देता है। तभी थोड़े समय बाद मंदिर में एक भिखारिन राधा भीख मांगते मांगते आ पहुँचती है, जो अधेड़ उम्र की थी। उसे उस नवजात बच्ची की रोने की आवाज सुनी और मंदिर में उसने बच्ची को देख तुरंत उसके पास गई। बस सीढ़ी के पास रुकती है, बच्ची को देखती है, सर्दी से कांपती हुई। हे खुदा, यह तो नवजात बच्ची है। कोई अपनी ही संतान को यूं फेंक कैसे सकता है? बच्ची को गोद में उठाती है और आंखों में ममता लिए बोलती है, तू किसकी बेटी है? किस माई बाप ने तुझसे मुंह मोड़ा? और क्यों? क्या इस धरती पर बेटी होना इतना बड़ा अपराध है? नहीं नहीं बेटी, अब तू अकेली नहीं है। मैं हूँ ना, अब से तू मेरी संतान है। कुछ समय बाद भिखारिन बच्ची को लेके अपने घर के लिए निकलती है, जो कि 2 गांव छोड़ के मोहनपुर नामक एक गांव के कोने में रहती थी। अगली सुबह भिखारिन के पास बच्ची को देख उसके बगल के घर वाले, औरतें
उसके पास आकर बातें करने लगती है। अरे देखो देखो, यह राधा भी अब माँ बन गई। भगवान के घर क्या क्या लीला होते रहते हैं। अरे कहीं से बच्ची उठा लाई होगी। लोग भी अब कठोर बन गए हैं, बच्चों को फेंकने लगे हैं जैसे कूड़ा हो, और यह उन्हें पाल रही है और बाद में इससे भी भीख मंगवाएगी। हाँ, उठा लाई हूँ, पर किसी की फेंकी हुई नहीं, भगवान की भेजी हुई है यह बच्ची। वो जो दूसरों को माँ बनने का सुख नहीं देता, उसने मुझे दिया है। अब यह मेरी है और मैं इसे ऐसे पालूंगी जैसे राजकुमारी को पालते हैं। राधा, तू खुद भूखी रहती है, भीख मिलती नहीं ढंग से, बच्ची को कैसे पाल पाएगी? भूखी रह लूंगी, लेकिन इस बच्ची को भूखा नहीं सोने दूंगी। किसी मंदिर की घंटी, किसी प्रसाद के टुकड़े में भी इसका निवाला ढूंढ लूंगी। और हाँ, अब इसका नाम श्वेता होगा, क्योंकि इस अंधेरी दुनिया में मेरे हिस्से की एकमात्र चमक अब यही है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। मोहनपुर गांव से दूर उसी मंदिर में सुबह का वक्त है। मंदिर की सीढ़ियाँ, ठंडी हवा, धूप की हल्की किरणें। 12 साल की श्वेता उसी मंदिर के सामने बाहर से ही प्रार्थना के लिए खड़ी है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही हैं। उसको अपने अतीत के बारे में सब पता था। उसकी भिखारिन माँ ने उससे कुछ नहीं छुपाया था। उसे पता था कि उसे कोई इसी मंदिर में छोड़कर चला गया था। तभी अचानक मंदिर के दर्शन के लिए आते हुए उसी गांव के वैद्य राम नामक एक व्यक्ति अचानक फिसल के गिर गए, और ये देख श्वेता तुरंत उसके पास जाती है। अरे अरे वैद्य जी, आप कैसे गिर गए? आपको चोट तो नहीं आई? अरे श्वेता बेटी, तू। नहीं नहीं बेटी, मुझे कोई चोट नहीं आई, मेरा बस पैर फिसल गया था। बारिश का मौसम चल रहा है ना, इसलिए। वैद्य जी, आप इतने जोर से गिरे, जरूर चोट आई होगी। आप ऐसे छुपाइए मत। अगर कहीं चोट आई है तो बताइए, मैं आपको तुलसी के पत्ते मसल के लगा देती हूँ। उससे आपको अगर चोट लगी है तो आपकी चोट बढ़ेगी नहीं। अरे नहीं बिटिया, मुझे सच में कोई चोट नहीं आई है। तेरा शुक्रिया मेरे मदद के लिए, आगे आने के लिए। लेकिन बेटी श्वेता, तुझे यह सब तुलसी जड़ी बूटी के बारे में किसने सिखाया? किसी ने नहीं वेद जी, मैं तो गांव वाले से ही इधर उधर से सुन के यह सब सीख गई हूँ। किसी को कोई चोट लगे या बीमारी होती है तो आप उनको जो दवा देते हो, वही सब लोग जब किसी से बोलने लगते हैं, तभी मैंने वह सब सुनकर याद रख लिया। तू तो बड़ी होशियार है श्वेता बेटी। तेरी माँ भीख मांगती है, लेकिन तू जरूर कुछ बड़ा करेगी। वेद जी, आप ऐसा मत बोलो, मुझे बुरा लगता है जब कोई मेरे माँ को भिखारिन बोलता है। माँ अकेली है, माँ की कोई मदद भी नहीं करता है, इसीलिए माँ को मजबूरन भीख मांगनी पड़ती है। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरा तुझे दुख पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था। तू मुझे गलत मत समझना। कोई बात नहीं वैद्य जी, मैंने आपकी बातों का बुरा नहीं माना, लेकिन वेद जी, मुझे आपसे यह वेदिका का काम सीखना है। मुझे यह काम सीखने का बहुत इच्छा है और मुझे लोगों की मदद करके बहुत खुशी मिलती है। अच्छा ऐसा है। तुझे देख के मुझे हमेशा लगता ही था कि तू बहुत आग्रही बच्ची है। मैं सिखाऊंगा तुझे। मैं भी अब बूढ़ा होते जा रहा हूँ, मुझे भी अब मेरे मदद के लिए कोई चाहिए। मेरे बच्चे तो मेरे काम में मदद ही नहीं करते, वह लोग तो सिर्फ अपने ही दुनिया में मग्न रहते हैं। ठीक है वैद्य जी, अब से मैं आपसे यह सब जड़ी बूटी का काम सीखूंगी और गांव के सब लोगों की मदद करूंगी, और इससे मेरी माँ की भी मदद हो जाएगी और फिर उनको भीख मांगने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बहुत सच्चे मन की बच्ची हो बेटी। तुम तो अभी से अपने खेल कूद के उम्र में दूसरों के बारे में सोचते हो। भगवान तुमको वह सब दे जो तुमको अपने जीवन में चाहिए।
यह मेरे दिल से तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। धन्यवाद वैद्य जी। अभी मैं घर चलती हूँ, माँ का आने का समय हो गया है। यह बोल के श्वेता वैद्य से विदा लेकर मंदिर से अपने घर चली जाती है। कुछ समय बाद जब भिखारिन घर आई तो श्वेता ने आज हुए वैद्य और उसके बीच की बातें सब अपनी माँ को बता दी और ये सुनकर भिखारिन मुस्कुराते हुए बोली, तू तो अभी से बड़ी हो गई मेरी बच्ची। तू इस उम्र में खेल कूद को छोड़कर मेरे और दूसरों की मदद के लिए सोच रही है। तू तो मानो पहले से ही भगवान की वरदान थी, लेकिन आज तेरी यह बातें सुन के यह दिख भी रहा है। सच में माँ, क्या मुझ में सच में भगवान का आशीर्वाद है? तू है ही भगवान की संतान। तुझे तो पता ही है, तुझे मुझे भगवान ने ही सौंपा है। ऐसे ही दोनों माँ बेटी के पास कुछ ना होके भी दोनों साथ में बहुत खुश रहती थी और दिन ब दिन श्वेता की दूसरों की मदद और माँ के लिए कुछ करने का मनोकांक्षा बढ़ते हुए उसके आंखों में साफ झलक रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि श्वेता के जो असली माता पिता थे, उन लोगों की हालत अब बहुत बुरी होने लगी थी। कावेरी, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी हालत खराब होती जा रही है। खाने के लाले पड़ गए हैं। आजकल तो मुझे ज्यादा कोई काम ही नहीं देता। यह सब आपकी वजह से ही हो रहा है। आपके कर्म की वजह से हमको अभी यह सब झेलना पड़ रहा है। क्या बकती हो? मैंने क्या किया है? मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है तो इसमें मेरा क्या दोष? मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ ना। बात आपकी कोशिश की नहीं है। आपने जो 12 वर्ष पहले पाप किया था, उसी का फल धीरे धीरे मिल रहा है हमको। कुछ भी मत बोलो तुम। ये सब बेकार की बातें हैं। उस लड़की को मंदिर में छोड़कर अच्छा ही तो किया मैंने। देखो आज क्या हालत है हमारी। अगर वो होती तो और भी मुश्किल होता और एक भूखे पेट की चिंता करनी पड़ती। आपकी सोच अब भी वैसी ही है। आपको क्या यह सब भगवान का नियति दिखाई नहीं देती या ना दिखने का नाटक करते हैं? अरे घर के लक्ष्मी को आपने ठुकरा कर मंदिर में छोड़ के आ गए। अब आप कुछ भी क्यों ना कर ले, कुछ हासिल नहीं होने वाला। मिलेगा तो सिर्फ दुख और भूख। कावेरी की ऐसी गुस्से भरी बातें सुनकर ज्ञानचंद चुप हो जाता है और सोच में पड़ जाता है। यहाँ श्वेता अब रोज किसी समय वैद्य जी के घर उनसे वैद्य का काम सीखने जाती है और श्वेता जिस आग्रह से सीखने जाती है वो बहुत जल्दी सब कुछ सीखती भी रहती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। श्वेता अब बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। उसके पास दूर दूर से इलाज के लिए लोग आया करते थे। श्वेता वैद्य से जड़ी बूटी लेती है और लोगों की कम कीमत में इलाज करती है और आखिर में जो भी धन मिले उससे आधे वैद्य राम को और आधे खुद रखती है। श्वेता अब लोगों की इलाज करके अपना और अपनी माँ का ध्यान रखने लायक हो चुकी थी। श्वेता की माँ को अब भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब श्वेता की वजह से उनके घर के हालत ठीक होने लगे थे। लेकिन श्वेता की ऐसी तरक्की देखकर वैद्य के लड़के आकाश को बहुत ईर्ष्या होती है और वो गुस्से में एक दिन अपने पिता से बात करने जाता है। पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? आपने उस भिखारिन के बेटी को इतना कुछ सिखाया और अब वो आपके ही जड़ी बूटी से धन कमा रही है और आपको इसके सिर्फ आधे ही देती है। आपका तो आधे से ज्यादा का हक बनते हैं। वो तो बस आपके नीचे काम करने वाली की तौर पर ही है ना। सुन आकाश, तू अब मेरे मामले में टांग मत अड़ा। मैंने तुझे कहा था यह वैद्य का कामकाज सीख ले, लेकिन तुझे तो अपनी ही दुनिया में मग्न रहने के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं था। और अब जब श्वेता यह काम करके प्रसिद्ध होती जा रही है, उससे तुझे ईर्ष्या हो रहा है। हाँ, होगी ही ना। आप मेरे पिताजी हैं और आपका यूं नुकसान होते मैं नहीं देख सकता। श्वेता ने सब आपका काम सीखा आपसे और अभी आपसे ही प्रसिद्ध बनते जा रही है।
मैं यह कैसे देख सकता हूँ पिताजी? मैं उसको आपसे ऐसे आगे बढ़ते नहीं देख सकता। तू खुद को समझता क्या है? जब मन किया पिता की याद आई, मन किया कहीं बाहर निकल गया। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? दूसरों से यूं ईर्ष्या करते हुए। अरे वो बेचारी बच्ची कितनी सच्चे मन का है और कितनी मेहनती है, उससे कुछ सीख। और रहा सवाल मेरे नुकसान का, तुझे पता ही क्या है मेरे काम के बारे में? अरे श्वेता ने तो मेरी मदद की है। मेरी दवा से वह लोगों की मदद करती है और बदले में मुझे भी पैसे देती है। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, तुझे तो मेरी कोई फिक्र है नहीं। अब वही मेरे काम को संभाल के मेरी मदद कर रही है और तुझे उससे भी दिक्कत है। अपने पिता के मुंह से ये सुन के आकाश शर्मिंदा होता है और अपने पिता से माफी मांग के गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपके उम्मीदों पर खरा नहीं हो पाया। अब से मैं कभी भी आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। आपको जो करना है कीजिए। कुछ दिनों बाद ज्ञानचंद और कावेरी की हालत और भी बुरी होने लगी थी। ज्ञानचंद की उम्र बढ़ने की वजह से वो बीमार होने लगा था और गांव में उसे बढ़ती बुढ़ापा की वजह से कोई काम भी नहीं देता था और इसी वजह से भूख और बुढ़ापे के चलते कावेरी और ज्ञानचंद को घर घर जाकर खाने के लिए मांगना पड़ता। बेटा 2 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला, कुछ बचा कुचा खाने को है तो दे दो बेटा। आज कुछ नहीं है चाचा, कहीं और जाकर देखो ना, रोज रोज यहाँ मत आया करो। मैं भी कोई बहुत अमीर इंसान नहीं हूँ जो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को खाना देते रहूं। गांव के आदमी की बात सुन के कावेरी और ज्ञानचंद को बहुत बुरा लगता है और दुखी मन से दोनों आगे की कई घरों में खाने के लिए मांगने जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी कुछ खाने के लिए नहीं देता, क्योंकि वे लोग रोज इन्हीं घरों में खाने के लिए भीख मांगते थे। और फिर जब कहीं कुछ भी खाने को नहीं मिलता है, तब दोनों घर से दूर भटकते भटकते उसी मंदिर के पास आकर बैठ जाते हैं, इसी ख्याल में कि कोई उन्हें प्रसाद के रूप में ही सही कुछ तो खाने को दे देगा। लेकिन बहुत देर तक मंदिर में कोई भी नहीं आता है और इसे देख ज्ञानचंद निराश होकर कावेरी से बोलता है, कावेरी, क्या आज भी हमें भूखा रहना पड़ेगा? मेरे वजह से इस बुढ़ापे में तुमको भी मेरे साथ ऐसे भीख मांगने पड़ रहा है। मुझे माफ कर दो कावेरी, आज मेरे पापों की सजा हम दोनों को मिल रहा है। अब पछतावा करने से क्या फायदा है? मुझे आपसे इस बात का शिकायत नहीं कि आप मुझे खाना नहीं खिला पा रहे हैं। मुझे शुरू से यही शिकायत थी कि आपने हमारी बहुत मिन्नतों के बाद होने वाली हमारी बच्ची को लड़की देख के उसे अकेला कहीं छोड़ आए और आज तक मुझे पता लगने नहीं दिया कि आपने उसे कहाँ छोड़ा। इसीलिए तो आज इस मंदिर के चौखट में भी हमको खाना नसीब नहीं हो रहा है। भगवान भी हमें देख के हंसते होंगे कि जिस मंदिर में मैं मेरी बच्ची को छोड़ गया, आज उसी मंदिर के सामने भीख की उम्मीद में हैं हम। वाह भगवान की लीला। अपने पति के मुंह से ये सुनकर कावेरी हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या आपने मेरी बच्ची को मंदिर में ऐसे ही छोड़ दिया था? मुझे लगा था कि आपने उसे किसी को सौंप दिया था। अगर मुझे यह पता होता तो मैं उसे यहाँ से ले कहीं दूर चली जाती और अकेली ही उसे पाल पोस के बड़ा करती। अब क्या फायदा कावेरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज भी अगर उस गलती को सोचता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। काश उस दिन मैंने उस नन्ही सी बच्ची को इस मंदिर में छोड़कर नहीं जाता। ज्ञानचंद को ऐसे दुखी देख कावेरी भी शांत हो जाती है और दोनों ऐसे ही किसी की खाने के उम्मीद में मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं। यहाँ रात को श्वेता अपने माँ से बात करते हुए, माँ, आपको क्या लगता है
कि मेरे जो माँ बाबूजी है, जिन्होंने मुझे जन्म देते ही मुझे त्याग कर मंदिर में छोड़ दिया, वे लोग अभी कहाँ और कैसे होंगे? मुझे तो पता नहीं बेटी वे लोग कहाँ होंगे, लेकिन अच्छा ही है कि वे लोग तेरे करीब नहीं है। उन लोगों ने तुझे ऐसे ही किसी चीज की तरह अकेले छोड़ दिया। उससे पता चलता है कि वे लोग तुझसे कितना प्यार करते हैं। शायद भगवान को भी यह मंजूर नहीं था कि तुम उन जैसे कठोर दिल के लोगों के साथ रहो। इसीलिए तो भगवान से मुझे तेरे रूप में तोहफा मिला है, क्योंकि मैं तुझे हमेशा लक्ष्मी ही समझती हूँ। आपने सही कहा माँ, मैं भी क्या ऊंट पटांग की बातें सोचती रहती हो। आप ही तो मेरी प्यारी माँ हो। आपसे ज्यादा मुझे कोई और इस दुनिया में प्यार कर ही नहीं सकता। इसीलिए शायद भगवान ने मुझे आपके पास भेजा। अगली सुबह कावेरी और ज्ञानचंद मंदिर में ही थे, लेकिन ज्ञानचंद की हालत बहुत खराब हो गई थी। ज्ञानचंद मंदिर में ही सोया हुआ था और कावेरी मंदिर में आने वाले लोगों से मदद की उम्मीद में थी। तभी मंदिर में श्वेता आती है और प्रार्थना करने के समय उसकी नजर कावेरी और ज्ञानचंद के ऊपर जाती है। चाचा जी, चाची जी, आप लोग कहाँ से आए हो? आप लोगों को तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ बेटी, हम लोग यहाँ के नहीं हैं। मैं और मेरे पति मंदिर से 2-3 गांव छोड़ के जो गांव है उसी गांव से आए हैं। हम बहुत भूखे हैं। बेटी और मेरे पति बीमारी और भूख के मारे कमजोर हो गए हैं। कुछ मदद कर दो बेटी। श्वेता की आदत थी कि वह बिना कुछ देखे जब कोई मुसीबत में हो या बीमार हो सीधे मदद कर देती थी, और अब इन्हें देख श्वेता तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाती है और दोनों को अपने साथ घर ले आती है। घर पहुंच के श्वेता उन दोनों को घर में बैठाती है और उनको पहले खाना खिलाती है, और थोड़े समय बाद श्वेता ज्ञानचंद का इलाज करती है, जो कि उसको तेज बुखार था। इलाज के बाद श्वेता ज्ञानचंद को उसके चारपाई पर आराम करने के लिए देती है और कावेरी भी उसके पास बैठ जाती है। माँ, आप इनका ख्याल रखना। यह लोग बहुत दिनों से भूखे थे और बीमार भी। शायद इनके पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं बचा, इसीलिए यह मंदिर में भीख मांगते हुए पाए गए, और इन्हें देख मुझे आपकी उन दुखों के दिनों की याद आ गई। माँ, मैं वैद्य जी के घर से अपना काम समाप्त करके आती हूँ। तब तक आप इनका ध्यान रखिए। ठीक है श्वेता बेटी, तू जा अपना काम कर। मैं इन लोगों का ध्यान रख लूंगी। अभी तेरी माँ इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है। तू निश्चिंत होकर जा। श्वेता ये बोल के वैद्य जी के घर जाती है। और कुछ गांव वालों की इलाज करती है। अपना सब काम खत्म करके शाम को श्वेता जब घर आती है तो देखती है कि ज्ञानचंद का बुखार उतर गया था और कावेरी, उसकी माँ और ज्ञानचंद तीनों बात कर रहे थे, और श्वेता भी उनके बारे में जानने के लिए उनसे बात करने लगती है। चाचा जी, चाची जी, आप लोग अभी कैसे हैं? तबीयत तो ठीक लग रही है या अभी भी कमजोरी सी लग रही है? नहीं बेटी, अभी तो बहुत आराम आया है शरीर को। भूख के मारे शरीर बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन धन्यवाद तुम्हारी और तुम्हारी माँ का, जो हम दोनों को भरपेट खाना खिलाया और मेरा बुखार का भी इलाज किया। नहीं नहीं, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है। यह तो कर्तव्य है हमारा। लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यही तो मनुष्य का धर्म है। वैसे भी मुझे लोगों की मदद करके बहुत खुशी मिलती है। तुम बहुत साफ दिल की हो बेटी,
तुम्हारी अच्छी परवरिश हुई है। भगवान तुम्हारी जैसी संतान सबको दे। आपका धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप दोनों का कोई संतान नहीं है, जो इस बुढ़ापे के समय आराम से रहने के बजाय आप लोगों को ऐसे दुख भरी जीवन बिताना पड़ रहा है? श्वेता की ये बात सुनकर कावेरी और ज्ञानचंद एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ज्ञानचंद के आंसू देख श्वेता उनकी आंखों के पास आती है और ज्ञानचंद से पूछती है, चाचा जी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया कि आप दोनों दुखी हो गए? नहीं बेटी नहीं, तुम्हारे सवाल ने हमको हमारे पुराने दुखों को याद दिला दिया और तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम हमारी ही बेटी हो। कावेरी भी रोते हुए ज्ञानचंद से कहती है, आपने सही कहा, यह हमारी बेटी जैसी ही है। मैं भी इसे देख के सोचती हूँ कि हमारी बेटी भी आज इतनी बड़ी हो जाती। आज अगर वो हमारे साथ होती तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होता। काश हमने उसे यूं ही छोड़ा नहीं होता। आज अगर वो होती तो हमें इस बुढ़ापे में भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बातें सुनकर राधा अपनी जगह से उठती है और ज्ञानचंद से कहती है, तुम दोनों भी क्या बात कर रहे हो? यह मेरी बेटी है, इसे किसी ने फेंका नहीं, इसे मुझे भगवान ने दिया है। तुम सही कह रही हो माई, तुम जैसे ममता भरी माँ को ही भगवान ऐसी संतान देते हैं। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। काश हम भी तुम जैसे उस दिन सोचते। ज्ञानचंद के मुंह से ये बातें सुनकर राधा को शक होता है और वो ज्ञानचंद से पूछती है, कौन हो तुम लोग? क्या तुम लोग उस बच्ची के माता पिता हो जिसको मैंने मंदिर की सीढ़ी के पास 15 से 16 साल पहले पाया था? ये सुनकर ज्ञानचंद और कावेरी राधा को देखते हैं और उनकी आंखें भर आती है। हाँ माई, हम ही वो पापी है। हमने उसे पैसों की कमी की वजह से उसे मंदिर में छोड़ दिया था। क्या तुम लोगों ने उसे फेंक दिया था? अगर मैं वहाँ नहीं होती तो उस बच्ची का क्या होता? भगवान ने तुमको वहाँ भेजा था। हमें माफ कर दो माई। क्या तुमने सोचा था कि तुम अपनी बेटी को यूं छोड़ दोगे तो तुम लोगों का जीवन खुशी से बीत जाएगा? देख लो आज तुम्हारी हालत। अपनी ही बेटी को तुमने पैसों के लिए छोड़ दिया था और आज तुम भीख मांगते फिर रहे हो। भगवान ने तुमको तुम्हारे कर्मों का फल दिया है। राधा की ये बातें सुनकर ज्ञानचंद और कावेरी चुप रहते हैं और अपने दुख को रोते हैं। श्वेता भी ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और वह अपनी माँ राधा से पूछती है, माँ, क्या यह लोग मेरे असली माता पिता है? हाँ बेटी, यह लोग ही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म देते ही मंदिर में छोड़ दिया था। माँ, क्या आप भी मुझे छोड़ देंगे? नहीं मेरी बच्ची, तुम मेरी ही बेटी हो और मेरी ही रहोगी। मुझे तुमसे ज्यादा कोई और इस दुनिया में प्यारा नहीं है। श्वेता अपनी माँ को गले लगाती है और दोनों रोने लगते हैं। ये देख ज्ञानचंद और कावेरी उन दोनों से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो बेटी। हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, हमें माफ कर दो। श्वेता अपने माता पिता को माफ कर देती है और उनकी सेवा करने लगती है। राधा भी श्वेता की मदद करती है और उन लोगों का ध्यान रखती है। कुछ दिनों बाद ज्ञानचंद और कावेरी की तबीयत ठीक हो जाती है और वे लोग राधा और श्वेता के साथ रहने लगते हैं। ज्ञानचंद श्वेता के साथ मिलकर लोगों की मदद करता है और राधा भी उन लोगों का ध्यान रखती है। श्वेता अपने माता पिता के साथ भी बहुत खुश रहती है और अपने माँ बाप का ख्याल रखती है और इस तरह से श्वेता के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है और वह अपने परिवार के साथ खुश रहती है।